नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नए सेशन के साथ यहाँ पे अपन सब मिल रहे हैं। दोस्तों आज का सेशन है मेमोरी ट्रेनिंग, इसके बारे में है क्योंकि देखिए आज हमारी जो भी योग्यता होती है, हमें जो भी चीज़ हमने जो भी सीखा है वो हमेशा याद रहना चाहिए। और याद नहीं रहेगा क्योंकि जो हमारी यादें हैं वही हमारी योग्यता बनाती हैं। क्योंकि जो जितना ज़्यादा नॉलेज जो भी गेन करते हैं और वो जो हमने जो भी नॉलेज गेन किया है वो वक्त पे वो सब कुछ याद आना चाहिए। इसलिए मेमोरी बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, नहीं तो हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आइए बहुत ही एक सिंपल एक वो स्टेप्स के थ्रू मैं आपको मेमोरी टेक्निक भी सिखाऊंगा और उसके साथ में एक जो एक कठिन कार्य लगता है कि कोई भी चीज़ को याद करना कितना मुश्किल है, पर उसको कैसे खेल खेल में बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, वही तरीका मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पावर ऑफ इमेजिनेशन। वैसे मैं लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेमोरी टेक्निक्स में क्या क्या चीज यूज किया जाता है, पर आज हम उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे और सिंपल तरीके से एक मुश्किल चीज को कैसे याद किया जा सकता है उस चीज को भी देखेंगे। तो दोस्तों आइए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो चीज दिख रही है स्क्रीन पे, उनको हर चीज को बहुत ध्यान से देखें और जो मैं डायलॉग बोल रहा हूं उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। अब जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, एक आप अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज देख पा रहे हैं, फिर दुर्गा जी देख पा रहे हैं और नीचे दो अंगूठियां रखी हुई है वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे डायलॉग कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है? दुर्गा की शादी 26 जनवरी को है। ठीक, आपने ये जो देखिए मैं जो बोल रहा हूं और जो स्क्रीन में है, बस स्क्रीन के सारे इमेजेस को बहुत गौर से आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और जो भी सेंटेंस बोल रहा हूं उस सेंटेंस को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए एक दिल बना हुआ है, फिर आप यहां पे कलर्स देख पा रहे हैं, फिर आप यहां पे दिए देख पा रहे हैं और एक यहां पे आप एक स्टील की एक बाल्टी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे डायलॉग क्या है? रंग, दिए और दिल बाल्टी में डाल दो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रंग, दिए और दिल बाल्टी में डाल दो। अब दोस्तों ये तीसरा इमेज है। तीसरे इमेज में आप एक गधा देख रहे हैं, एक छतरी देख रहे हैं और एक गधा देख रहे हैं, गधा। ठीक है, अब यहां पे डायलॉग क्या है? गधे को गधा से ये छाता बचाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गधे को गधा से ये छाता बचाएगा। अब दोस्तों अब ये अपना फिर और एक स्क्रीन अपन देख रहे हैं। यहां पे अपन क्या देख रहे हैं? यहां पे एक कूलर है और एक थम्स अप है। कूलर के साथ थम्स अप फ्री, कूलर के साथ थम्स अप फ्री। अब दोस्तों ये और एक स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ इमेजेस यहां पे अपन देख रहे हैं। सूरज ने आम को पका डाला। यहां पे हम सूरज को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया खुश है और यहां पे आम दोनों का कलर एक ही है। और यहां पे डायलॉग क्या है? सूरज ने आम को पका डाला। अब यहां पे हम एक राखी देख रहे हैं और दाल फ्राई देख रहे हैं। ठीक है, राखी पर दीदी ने दाल फ्राई खिलाई। गणेश चतुर्थी और क्रिसमस के दिन पूर्णिमा होगी। गणेश चतुर्थी और क्रिसमस के दिन पूर्णिमा होगी। यहां पे हम क्या क्या चीज देख पा रहे हैं? एक क्रिसमस ट्री देख रहे हैं और यहां पे गणेश जी को देख रहे हैं और पूर्णिमा का हम चांद देख पा रहे हैं। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें, इनका लॉजिक क्या है? मैं ये सारी चीजें जो बता रहा हूं इनका कोई लॉजिक है या मैं ऐसी इन सारी चीजों के बारे में बोल रहा हूं? तो दोस्तों यहां पे मैंने कोशिश की है, देखिए 2025 नया साल आने वाला है, तो हम नया जो कैलेंडर है, देखिए कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। हम पूरा कैलेंडर याद करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हमने, क्योंकि हम अगर ये मान लें हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है, अगर कंप्यूटर की तरह है तो अगर कंप्यूटर हर चीज को बाइनरी कोड में याद रखता है 0 और 1, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता, माने वो कोडिंग करके याद रखता है, तो अगर हम ये मान रहे हैं हमारा ब्रेन भी अगर सुपर कंप्यूटर है और हम भी अगर कोई चीज ऐसा याद करना चाहें, हम भी ऐसा कोडिंग करके कुछ भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां मैं बताना चाहूंगा जो मैंने आप लोग के यहां पे जो सिखाया है
वो क्या क्या चीज है आइए देखते हैं। यहां पे जनवरी मंथ के लिए मैंने सिंबल लिया है नेशनल फ्लैग, ठीक है, और फरवरी के लिए लिया है हार्ट, मार्च के लिए लिया है कलर, अप्रैल के लिए डोंकी। अब आप समझ रहे होंगे, देखिए जनवरी के लिए क्योंकि 26 जनवरी आती है इसलिए अपन ने नेशनल फ्लैग को लिया है। फरवरी में क्योंकि वैलेंटाइन डे मनाते हैं इसलिए हार्ट लिया है, और मार्च के लिए अपन ने लिया है कलर क्योंकि अपन होली मनाते हैं, और 1 अप्रैल अप्रैल फूल मनाया जाता है इसलिए वहां पे अपन ने डोंकी को लिया है। मई में क्योंकि गर्मी की शुरुआत होती है तो यहां पे अपन ने सिंबल क्या लिया है, एयर कूलर, ठीक। जून के लिए लिया है मैंगो आम, और जुलाई के लिए लिया है अम्ब्रेला क्योंकि तब बरसात शुरू होती है, ठीक है, और जून में गर्मी होती है, और गर्मी के बाद लेकिन हमारा जो फल जो सबका पसंदीदा फल है मैंगो आम आता है, ठीक है। तो जुलाई में बरसात शुरू होती है तो अम्ब्रेला, अगस्त में राखी का त्योहार होता है, सितंबर में गणेश चतुर्थी होती है, अक्टूबर में ज्यादातर दुर्गा पूजा होती है, नवंबर में दिया अपन ने लिया है क्योंकि अपन दिवाली मनाते हैं, और दिसंबर में अपन ने जो उसका सिंबल लिया है वो है क्रिसमस ट्री का। अब दोस्तों देखिए, अब मैं फिर वापस अपने स्क्रीन को मैं बैक कर रहा हूं। अब ये सबसे पहला स्क्रीन है। अब यहां पे मैंने क्या किया, देखिए अगर हम ये सोचते हैं हमें कैलेंडर अगर याद रखना है कि कितना अच्छा हो कि 2025 का पूरा कैलेंडर हमको याद हो जाए, तो दोस्तों हमें पूरा 365 दिन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जो महीना जो 1 तारीख है उस दिन कौन सा बार पड़ेगा, अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए तो हम पूरा कैलेंडर के पूरे डेट्स निकाल सकते हैं, और वही मैंने कोशिश की है। देखिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है पर उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा हो सकता है, बहुत ही इंप्लीमेंट हम उसको कर सकते हैं। अब इसको देखिए, अब यहां पे जो झंडा है, झंडा वो क्या बता रहा है, जनवरी, और दुर्गा जी वो अक्टूबर में होता है तो दुर्गा जी रिप्रेजेंट कर रही हैं अक्टूबर को, तो जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। इसका जो पहला 1 तारीख है वो कौन सा बार पड़ेगा, माने जो डे कौन सा है। देखिए यहां पे आपको 2 रिंग दिख रही है, तो ये रिंग वेडिंग रिंग है। तो वेडिंग रिंग क्यों, देखिए हिंदी में हम बुधवार बोलते हैं पर इंग्लिश में हम बोलते हैं वेडनेसडे, तो वेड से वेडिंग, इसलिए यहां पे ये जो रिंग है ये बता रहा है कि उस दिन वेडनेसडे है। तो जनवरी और अक्टूबर का जो 1 तारीख है वो पड़ेगा वेडनेसडे, बुधवार, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए कितना इजी लगेगा। हार्ट है माने ये फरवरी है, वैलेंटाइन डे, होली के हिसाब से मार्च आ गया, और नीचे दिए जल रहे हैं माने नवंबर। तो ये जो 3 महीने हैं फरवरी और मार्च के बाद नवंबर। अब यहां पे आप देखिए स्टील की बाल्टी, अब आप देखिए शनिवार को आप जब भी निकलते हैं, शनि महाराज, बहुत लोग शनि महाराज को इसमें लेके निकलते हैं, तो ये स्टील की बाल्टी बता रही है कि हमारा ये जो 3 महीने हैं उसका जो 1 तारीख है वो सैटरडे पड़ेगा, शनिवार, ठीक। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब गधा माने 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल के हिसाब से अप्रैल हो गया, गधा जो है वो अप्रैल मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। छतरी, बरसात कब शुरू हो रही है, जुलाई में, तो जुलाई, तो अब अप्रैल और जुलाई, अब इसमें देखिए बगल में, अब हम मंगलवार में किसकी हम पूजा करते हैं, हमारे जो आराध्य देव हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के हाथ में क्या होती है, गदा, मंगल, ठीक है। तो ये मंगलवार, तो अब देखिए अप्रैल और जुलाई का जो 1 तारीख है वो पड़ेगा मंगलवार, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, क्योंकि अब आपको अंदाजा हो गया, तो मई के महीने में क्योंकि गर्मी बहुत ही चरम सीमा पे होती है तो यहां पे कूलर है, और कूलर के हिसाब से कूलर जो बता रहा है वो मई का महीना रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थम्स अप, अब थम्स में THU, इसको अलग से थ को यूज करें तो थर्सडे, गुरुवार, माने मई का जो 1 तारीख है वो है गुरुवार, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे अब देखिए रविवार से अब आप समझ गए होंगे, आम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जून को, जून के महीने में आम आता है, और रविवार या हम संडे बोलें
माने वो सन है। तो अब देखिए जो जून के महीने का जो 1 तारीख है वो है संडे। ठीक, इसके बाद अब देखिए यहां पे अब अपन अगस्त में आ रहे हैं, क्योंकि राखी जो है अगस्त में आती है। और अगस्त में जब हम देखें यहां पे क्या लिखा है, दाल फ्राई। राखी पर दीदी ने क्या खिलाई थी, दाल फ्राई। तो अब फ्राई माने फ्राइडे। तो अब अगस्त का जो 1 तारीख है वो है फ्राइडे। अब दोस्तों इसके बाद अब आप देखिए, अब आपको देखिए कितना इजी लगता है अपन को ये। अब अपन एक बार अपन को अगर ये आ जाए, अब हम देख रहे हैं सितंबर में जो है गणेश चतुर्थी होती है, और उसके बाद क्रिसमस के हिसाब से दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर का अब जैसे देखिए यहां पे हम देख रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा माने मून, मून से मंडे होता है, और सोम माने भी जो सोमवार बोलते हैं वो भी चंद्रमा को ही सोम भी बोला जाता है। तो उसके हिसाब से देखिए, तो अब सितंबर और दिसंबर का जो 1 तारीख है वो है मंडे। तो इस तरीके से आप देखिए हमने जितने भी 12 महीने हैं, 12 महीने के 1 तारीख जो है उनका कौन सा बार कौन सा डे पड़ रहा है वो अपन ने देख लिया। पर एक चीज और अपन को याद रखना है, क्योंकि अब हमें सब लोग को अब जो दिक्कत आती है, कौन सा महीना 30 दिन का है, कौन सा 31 दिन का है। तो फरवरी का तो हमें अंदाजा रहता है, क्योंकि लीप ईयर 2025 लीप ईयर नहीं है तो वो 28 दिन का ही है। पर हमें एक चीज याद रखना है, एक ये जो सेंटेंस है, अर्जुन 30 दिनों तक सपना देख रहा था। क्या हो रहा था, अर्जुन 30 दिन तक सपना देख रहा था। तो यहां पे अर्जुन जो है वो है अप्रैल और जून, और सपना जो है वो है सितंबर नवंबर। क्योंकि दोस्तों ये 12 महीने में से सिर्फ ये 4 महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं, बाकी सब 31 दिन के होते हैं फरवरी को हटा के। तो अब इस तरीके से क्या है, कम से कम हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी कि कौन सा महीना 30 दिन का है और कौन सा 31 दिन का है। तो बस इसके साथ देखिए यहां पे दोस्तों मेमोरी टेक्निक में जो यूज किया जाता है, जो टेक्निक होती है उसको हम जैसे बोलते हैं वाया, VIA। VIA माने विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिनेशन करना है और एसोसिएशन करना है। अब विजुअलाइजेशन क्या है, एक तो नॉर्मल हम आंखों से जो देखते हैं वो विजुअलाइज हो गई, क्योंकि जो हम देखते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। पर ईश्वर ने हमको एक शक्ति दी है, हम उस चीज को विजुअलाइज जो है हम अपने अंदर हम खुद ही उसको इमेजिन करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं, कल्पना करके उसको देख सकते हैं। ये हमें ईश्वर ने ताकत दी है। और जो भी हमने इमेजिनेशन करके उसको विजुअलाइज किया है, अलग अलग अगर शब्द हैं उनको आपस में, उन शब्दों को आपस में लिंक करना रहता है। वो लिंक कैसे किया जाता है, जैसे अभी आपने देखा जितने महीने हैं उनके फिर कौन 2-3 जैसे 2 महीने या 3 महीने हैं, उन्हें तीनों महीनों को हमने एक साथ उनको एक सेंटेंस से बांधा है, और साथ में हमने हर चीज का एक सिंबल लिया। क्योंकि देखिए जो चीज देखी नहीं जा सकती उसको याद होने में दिक्कत होती है, और हमने क्या किया, हर चीज का एक सिंबल लिया, और उस सिंबल से हमने पहले उस चीज को विजुअलाइज किया, उसको देखा, और देखने के बाद उनके एक अलग अलग जितने जो उनके वर्ड्स थे उनको एक सेंटेंस से हमने बांध दिया। तो सेंटेंस से बांधने से क्या होता है, कोई भी शब्द इधर उधर नहीं जाता। ये एक माला की तरह है, जैसे माला में बहुत सारे फूल होते हैं, अगर अलग अलग वो फूल होंगे तो हमें वो चीज हम भूल सकते हैं, पर अगर हम एक माला में पिरो देते हैं तो वो सारे शब्द याद आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जो भी याद कर रहे हैं वो पूरा एज ए सेंटेंस जब हम एसोसिएट कर देते हैं, माने हम उन सब चीजों को आपस में लिंक कर देते हैं, तो वो सारे शब्द हमको याद रहते हैं। तो हमने जो मेमोरी टेक्निक में ये तीनों चीज जो यूज होती है कि उसको विजुअलाइज करना, उसको इमेजिन करना और उसको आपस में लिंक करना, ये हमने तीनों फॉर्मूले यहां पे यूज किया है। तो दोस्तों इसके साथ ही नए साल का आप लोग को बहुत बहुत उसकी बधाई। तो अपने इस इमेजिनेशन की पावर को देख के उसको यूज कीजिए, अपने खुद के उन्नति के लिए यूज कीजिए। छोटी छोटी चीजों पे भी इन जो भी टेक्निक आप सीख रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, और इसका जादू देखिए कि हमारा दिमाग कितना शानदार जादू करता है। कोई भी चीज को याद करना कितना एक खेल है। इसके साथ ही दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।